यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मत करो इसके लिए प्रिपेयर। इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट कर दोगे। ये एग्जामिनेशन कोई सर्टेनिटी नहीं रखता, ये एग्जामिनेशन आपको जॉब नहीं देता, ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। और इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते करते इतना सारा पढ़ना पड़ता है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। एक समुद्र है जिसमें डुबकी लगानी पड़ती है। तो क्यों इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना जब ये आपको जॉब नहीं दे रहा है, जब कोई सर्टेनिटी नहीं दे रहा है? क्यों अपना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम वेस्ट कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके? इससे बढ़िया है अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, एक जॉब लो, जॉब लेने के बाद शादी करो और अपनी लाइफ को सॉर्ट करो। क्यों पढ़ रहे हो इस पंगों में? क्यों 25-26 साल की उम्र तक इस एग्जामिनेशन की ही तैयारी करते जा रहे हो? यही सारी चीजें सुनाई देती हैं आसपास के माहौल में कि नेट एग्जामिनेशन करने से क्या ही हो जाता है, बिना नेट के हम बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बट ये चीज एक वो एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि उसके लिए नेट एग्जामिनेशन कितना जरूरी है। अगर वो अपना सपना पूरा करना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, एकेडमिक फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, सिर्फ वही जानता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट उसके लिए होता है। तो ये हार्श रियलिटी है कि हाँ, ये एग्जामिनेशन आपको जॉब नहीं देगा, ये एग्जामिनेशन में आपको सर्टेनिटी नहीं मिलेगी कि अगर ये एग्जामिनेशन हो गया तो लाइफ सेट है। नहीं, ये एग्जामिनेशन में बहुत पढ़ना पड़ेगा। जो अपनी 11th क्लास से अब तक मास्टर्स तक पढ़ा है वो पढ़ना पड़ेगा, और क्या नया और किस नए तरीके से आप पढ़ सकते हो वो पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप कुछ नया कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो सीखना पड़ेगा। एंड एकेडमिक फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो यस, अपना क्रूशियल टाइम आपको देना पड़ेगा। वो 3 से 4 साल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम अपनी लाइफ को सेट करने का सोचते हैं, जो सोसाइटी हमारे अंदर वो चीजें डालती हैं, वो टाइम आपको देना पड़ता है। और लगभग 27 से 28 साल की उम्र तक आते आते आप कुछ कर पाते हैं इस फील्ड में। एंड स्टिल वो जंग जारी रहेगी। वो जारी इसलिए रहेगी क्योंकि जब भी कुछ नया सीखोगे तभी कुछ नया सिखा पाओगे और एकेडमिक्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो यस, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की हार्श रियलिटी को आज हम डिस्कस करेंगे एंड क्यों इस एग्जामिनेशन को नहीं देना चाहिए और क्यों इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए वो आज क्लियर हो जाएगा। एंड जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि क्या ही हो जाता है, क्या ही कर लोगे, वो सारी चीजों पे फुल स्टॉप लगाने मैं आज आपके लिए आ चुकी हूँ ये वीडियो लेके। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। एंड पिछले 2.5 साल से, जब से मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तब से इसी फील्ड में पढ़ा रही हूँ। एंड बहुत सारे बच्चे अभी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, एंड कुछ अपने आसपास के जो एरियाज हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गए हैं। तो ये 2.5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको एक्यूमुलेट करके मैं आपके लिए लेके आती हूँ। और यस, ये एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है और किन के लिए जरूरी है, जैसा मैंने बताया, अगर आप कुछ एकेडमिक्स फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, एकेडमिकली ग्रो करना चाहते हो, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट एकेडमिकली, वो ज्ञान अगर आप लेना चाहते हैं, हर किसी के बस का नहीं है, हर कोई नहीं ले सकता, तो वो चीज अगर आप करना चाहते हो, आपकी जिद है, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए ही बना है। और इस एग्जामिनेशन की तैयारी इस चैनल पे आपको करवाई जाती है। क्लासेस की पीडीएफ आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है। एप्लीकेशन पे जाइए, तैयारी करिए। एंड कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं, काउंसलिंग सेशन आपके लिए है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन भी होते हैं जिसके तहत आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं और उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड यस, आपको जो कोई सर्टेनिटी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत सारा सिलेबस है, टफ कंपटीशन है, ये सारी चीजें हमेशा आपके लिए रहेंगी। अगर आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप वहां एक्सेल करना चाहते हो तो आपको हमेशा ही स्ट्रगल देखने को मिलेगा। और एकेडमिक्स में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, जो सबसे बड़ी डिग्री है हमारे इंडिया में, तो यस, इसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, वो क्रूशियल टाइम अपना देना पड़ेगा। बट जब आप उस रिसर्च प्रोसेस में होगे, वहां पे कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे, कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कुछ ऑलरेडी आपके पास जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें कुछ नया लेके आओगे और उनसे कुछ नया बनाओगे, कुछ नए इंटरप्रिटेशंस आप निकालोगे और वो बाकी लोग यूज कर रहे होंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, जो मिनिस्ट्री होंगी,
वो आपके की गई रिसर्च को यूज कर रहे होंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल आपका वहां पे रहने वाला है। रिसर्च इज नॉट जस्ट अबाउट कि कुछ भी बना के दे दिया, ऐसा नहीं है। रिसर्च ये नहीं है कि जो ऑलरेडी चीजें हैं उनसे कुछ नया कैसे निकाला जा सकता है, वो है रिसर्च। और उस नए को लेके आगे कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी, कैसे बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं लिए जाते हैं, उनका आधार बनती है वो रिसर्च जो आप करते हो। उनका आधार बनती है वो रिसर्च जो आप इतनी मेहनत से इतने टाइम के साथ कर रहे हो। तो अपने आप को ये हमेशा मोटिवेशन दो एंड इतना इंपॉर्टेंस आपका है इसको हमेशा फील करो, तब आपको पता लगेगा कि ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन आपको नौकरी नहीं दिलाता, बट आप कितनी अच्छी नौकरी लेने वाले हो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आप कहाँ पे जॉब करोगे, किस यूनिवर्सिटी में, किस लेवल पे आप जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस एग्जामिनेशन के क्लियर होने के बाद ही होंगी। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा ये खुद का डिसीजन था कि आई चोज दिस फील्ड ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म, बट इस एग्जामिनेशन ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं ये काम कर सकूं। अगर मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं क्लियर होता तो मैं भी शायद अपनी लाइफ सेट कर चुकी होती और जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही होती। बट इस एग्जामिनेशन ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, मुझे मेरा पोटेंशियल रियलाइज करवाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड यस, पिछले 2.5 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ मैंने कोशिश की कि मैं जो सोचती हूँ उसका कुछ हद तक मैं अचीव कर सकूं। एंड द रेस इज स्टिल गोइंग ऑन। तो यही चीज आपको भी अपने अंदर लानी पड़ेगी कि कुछ भी आसान आपके लिए नहीं होने वाला है। आपको एक चीज बार बार पढ़नी पड़ेगी, 1000 बार पढ़नी पड़ेगी, उसमें से कुछ नया लाने के लिए, कुछ नया चीज समझने के लिए। और वही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल को जाके आप बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक लिखोगे, उनके लिए एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक आप लोग लिखने वाले हैं, तो कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ रियलिटी से, कुछ करंट चीजों से रिलेट करके ही जब चीजें आप पढ़ोगे, उनको लिखोगे, वही बच्चे आपके लिए आगे पढ़ने वाले हैं, जो आने वाली जनरेशन होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है डिग्रियां लेना, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो सिर्फ आप एक टेक्स्ट बुक बना रहे हो या एक सब्जेक्ट रिलेटेड बुक बना रहे हो, ये भी नहीं है। बहुत सारे आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड जर्नल बुक्स बना सकते हो जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बीएमएचआरएम की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारी आप जर्नल बुक्स बना सकते हैं जो जर्नल ऑडियंस के लिए होंगी, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, सिर्फ ट्रेडिशनली नहीं, शायद और नए तरीके अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। एडटेक उनमें से एक है। तो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा रहे, बट वी आर मेकिंग श्योर कि जो बच्चे अनकन्वेंशनली पढ़ रहे हैं उनको कैसे एक इस तरीके की चीजें प्रोवाइड की जा सके जो कुछ आगे वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो हमने जो सीखा वो आपको सिखाया। तो ये चीज अब जब एक डिस्कोर्स बना रहे हैं, वो चीज आप अगर करना चाहते हो तो आपके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। यस, ये एग्जामिनेशन ने आपको जॉब नहीं दी, पर आपकी जॉब कैसी होगी ये रियलाइज करवाया। आप कितना गहरा और कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, कितना डीपली चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ये एग्जामिनेशन आपको उसके लिए तैयार करता है। आप एक टाइम पे कितनी सारी मल्टीपल चीजें करेंगे, वो ये एग्जामिनेशन आपको हेल्प करेगा। एक टाइम पे बहुत सारी चीजों को देखते हुए, बैलेंस बनाते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए, अपना जो पूरा का पूरा ज्ञान आपने अपने अंदर भरा हुआ है उसको कैसे 3 घंटे के अंदर आपने निकालना है बाहर एग्जामिनेशन में, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आप आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके स्ट्रगल्स होंगे उनको बहुत इजीली फेस कर पाएंगे। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट है। इसका मकसद सिर्फ आपकी बुकिश नॉलेज नहीं है चेक करना, इसका मकसद है कि जब आप एक भरी क्लास में जाएंगे जहां पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग कैपेबिलिटी रखते हैं, अलग अलग कैपेसिटी रखते हैं, उनको आप एक तरीके से समझा पाएंगे एंड इस तरीके से समझा पाएंगे कि सभी बच्चे उस चीज को समझ पाएंगे। ये इस चीज के लिए आपको तैयार करना इस एग्जामिनेशन का मेन मकसद है। तो इस एग्जामिनेशन की डिमांड समझिए, ये एग्जामिनेशन आपसे चाहता क्या है ये समझिए, और अगर आप भी वही चाहते हैं जो ये एग्जामिनेशन आपसे चाहता है तो ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़िए। अदरवाइज सिर्फ ट्राई कर लेते हैं, मेरे दीदी भैया ने किया था, मेरे टीचर ने बोल दिया था, उससे बात नहीं बनेगी। सिर्फ कन्वेंशनल एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, सिर्फ आपके मन में अगर ये है कि चलो यार नौकरी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई की होगी। सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
एंट्री मिलना तो बहुत ईजी है, सर्वाइव कर पाना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज मैं समझा पाई होंगी कि हार्श रियलिटी है, मत करो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, बहुत लोग बोलेंगे, बट क्यों करना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ये आपको सोचना पड़ेगा। और आप अगर सोच लोगे, समझ लोगे, तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। एंड हम आपके लिए हमेशा से हैं, जेआरएफ अड्डा आपके लिए हमेशा से है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और अमेजिंग बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एंड यस, आप सभी जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम है, जहां पे आपको कंप्लीट क्वालिटी कंटेंट, वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको इस एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपेयर करने में एंड समझने में एंड उसके अकॉर्डिंग काम करने में हेल्प करेंगी। 100% एफर्ट हमारा और आपका दोनों का लगेगा तो ही ये बात बनेगी। ये तैयारी बहुत अमेजिंग तैयारी है जो आपके आने वाले टाइम को बहुत अच्छे से चेंज कर देगी, एक पॉजिटिव सेंस में चेंज कर देगी, कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगी। जो चीजों के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाते थे उनके आगे फुल स्टॉप लगा देगी ये तैयारी, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली और इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया। तो अपना 100% एफर्ट दीजिए, वी आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। एंड क्यों करना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, अब कोई बोले तो बता देना कि क्यों करना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। रिजल्ट बहुत कम जाता है, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 0.6% से 0.8% जाएगा जेआरएफ, बट हमें इस टॉप लेयर में आना है अगर मुझे अपना सपना सच करना है और उस तरीके से, जिस तरीके से मैं चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको इस टॉप लेयर में आना पड़ेगा। और इसी टॉप लेयर में लेके आने के लिए हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं, जेआरएफ अड्डा आपके साथ हमेशा तैयार है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्यों करना है आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, दैट व्हाई शुड बी क्लियर, और व्हाई अगर क्लियर होगा तो हाउ यू विल डू इट, ये बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। अगर व्हाई क्लियर है तो हाउ बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू सो